हाय गाइस, ऐसे करो, ऐसे करो, पहले किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो, जल्दी से किसी कर दो। ऐसे नहीं करोगी? वो चीज़ ले लो। अच्छा लो, लो चॉकलेट, चॉकलेट नहीं चाहिए, नीचे जाना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और मेरा ये वाला ब्लॉग बहुत पुराना है, तो बस कुछ कह नहीं सकती क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। तो उसके बाद ब्लॉग डालना या वीडियो डालना मेरे लिए कोई भी, बस मेरा मन नहीं करा, मैंने नहीं डाली। बस उसी वजह से ये सारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं ये सब पुरानी ही हैं। तो यहाँ बस अपना मैं बैठी हुई थी, फ़िश को थोड़ा सा खाना डाला था तो वो सारी मेरी ही तरफ आ गई थी। बड़ी प्यारी लगती हैं एकदम से। और ये मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि देखो नकली सेब भी बनाने वाले ने भी, अल्लाह की कुदरत है कि क्या क्या चीज़ें बना डालते हैं और लगते हैं बिल्कुल जैसे रियल के ही हो। तो माशाल्लाह से ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल जैसे ताज़ा सेब होते हैं। और ये डक है, ये क्रोकरी का जो कांच का जो सामान होता है, ये सारे हम लोग खुर्जे जाते हैं। बड़ी वाली बहन है मेरी वहाँ पर, तो हम लोग वहीं से लाते हैं। वहाँ ना पोट्री है इनकी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनती भी हैं। और ये एक छोटा सा पिंजरा है, इसमें छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं और ये डाली हुई हैं। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि फ़ैन चले हुए हैं, दो गर्मी हो रही है। और ये देखिए इसके अंदर जो है ये देखिए नीचे बर्तन लगाए हुए हैं छोटे छोटे खिलौने इफ्तिशा के। हम लोग बोलते हैं जब इसकी शादी होगी तो हम इसको ना इसके दहेज में दे देंगे। हाँ क्या कह रहे हैं? हेलो। तो गाइज ये है मॉर्निंग का, मतलब मॉर्निंग नहीं कह सकते, 1-1:30 का टाइम है। हम लोग मार्केट निकल गए थे। तो यहाँ टॉयज़ दिखा रही है इफ्तिशा मुझे कि देखो कितना प्यारा लग रहा है, ईशा के लिए ले लो। मैंने कहा अब नहीं लेंगे, बहुत सारे हैं घर में। उसके पापा डांटते हैं टॉयज़ वगैरह के लिए। वैसे भी वो डॉल के लिए इतना ज़िद करती रहती है, उसे बहुत मतलब शौक़ है आजकल डॉल वगैरह से खेलने का। तो हम यहाँ नीचे उतर गए हैं और देख रहे हैं थोड़ी सी बच्चों के ही खेलने का सामान ज़्यादा दिख रहा है अभी। ये देखिए, तो छोटे छोटे टॉयज़ हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे। हमें थोड़ा सा, हम लोग तो ईद की ही शॉपिंग कर रहे थे, तो ईद की शॉपिंग की तैयारी चल रही थी। हमें नहीं पता था कि हम लोगों का ईद क्या सारा कुछ ऐसे ही रखा रह जाएगा। किसी को नहीं पता किसी के साथ क्या हो जाए, वक्त का किसी का नहीं पता आजकल। तो यहाँ रिंग देख रही थी, मैंने रिंग डालकर देखी अपने हाथ में, तो मेरे तो भैया लूज़ आ रही थी, मैं ले नहीं सकती थी इतनी बड़ी बड़ी रिंग। मेरे हाथ तो वैसे भी बहुत पतले हैं। तो इफ्तिशा डाल डाल के देख रही है अपने हाथ में। वो छोटी पहनती है तो छोटी छोटी ही देख रही है, देखो उसे कौन सी पसंद आती है। और यहाँ हम चोरी से ही बना रहे थे वीडियो, तो उसने बंद करवा दिया था कैमरा, नहीं बना पाए हम ज़्यादा। ये आ गए थे हम, यहाँ पर क्लासिक है एक मालवीय नगर में, और ये मालवीय नगर की मार्केट है। तो यहाँ हम इसको दिलाने के लिए गए थे। ये देखिए अब इसको क्या पसंद आता है। तो ये जयपुरी तो थी नहीं वहाँ पर, ये थोड़ी सी वैसी होती है ना, कोल्हापुरी बोलते हैं इनको, जयपुरी बोलो या कोल्हापुरी, वैसी उसी टाइप की हैं इसकी ये। तो उन्हीं को पसंद कर रही, मैं इसको बोल रही कि दोनों पैर में डाल के देखनी चाहिए, पता चल जाएगा कि कौन से का कलर अच्छा लग रहा है, तुम्हारे ऊपर कौन सा जच रहा है। और मैं अपने लिए देख रही थी यहाँ एक से एक, ये वाली भारी भारी है, तो ये तो उसे नहीं चाहिए, उसे तो ऑफिस भी जाना होता है, तो वो अपने हिसाब से ही लेती है, हल्के हल्के से कलर लेती है, मतलब कढ़ाई वगैरह नहीं लेती है। ये देखिए कितना अच्छा स्टोन वगैरह का काम हो रहा है। तो उसने बोला कि नहीं मुझे तो सादा सिंपल ही चाहिए। अब देखो उसे जो सा पसंद आएगा तो वही दिला देंगे। माशाल्लाह से चप्पलें एक से एक खूबसूरत थी, देख के दिल आ रहा था, मन कर रहा था कि ले लूँ मैं भी, मगर मेरे पास तो बहुत सारी रखी हुई है, मैंने नहीं लिया है वहाँ पर, बस इनको ही दिलाना था। तो इनको देखो 2-3 पहन कर भी देखी है इन्होंने। क्या होता है ना कि जब हम एक दुकान में चले जाते हैं तो लगता है ये भी डाल कर देखूँ वो भी डाल कर देखूँ। तो इन्होंने कम से कम 5 से 6 जोड़े पहन कर देखा था, मगर पसंद नहीं आ रहा था। पहले जो फर्स्ट टाइम में दिखाया था भैया ने वही पसंद आया, तो हम उसी को पैक करा रहे हैं। ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, मुझे ये वाला कलर पसंद आया है।
और मैं बोल रही हूँ कि ये सब पे चलेगा, तो इसलिए मैंने बोला कि तुम यही वाला ले लो, ये सब पे चलेगा। तो दूसरा वाला कलर ये वाला था, तो मुझे ये नहीं सही लगा। इत्तिशा से मैंने यही बोला कि आप ये वाली ले लो, उसका थोड़ा सा पैर भी बड़ा है, हम सारे घर में सब लोगों से ज़्यादा बड़ा पैर था। और उसके बाद हम नीचे आ गए थे, तो यहाँ थोड़ा खाने पीने का सामान ले रहे थे। ईशा को तो चक्कर ही आ गए थे, तो वो तो बर्फ़ का गोला लेने गई है, उसे खाना नहीं है, पता नहीं है, उससे हम पूछ पूछ के थक गए क्या खाना क्या खाना है। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हें चक्कर भी आ रहा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गर्मी इतनी इस कदर पड़ी हुई थी, अल्लाह तौबा, इतनी गर्मी कभी नहीं देखी मैंने। और पसीना इस तरह टपक रहा था, और ये बर्फ़ का गोला होता है जो बर्फ़ को घिस के बनाया जाता है, तो वो खा रही है। और इत्तिशा यहाँ पर चाट बनवाई थी गोलगप्पे की, क्या कहते हैं उसको, दही नहीं, वो पापड़ी वगैरह जो होती है उसकी चाट बनवाई थी, तो वो खा रही है। मैं भी खड़ी हूँ साइड में, मैंने भी खाया था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खा रही हूँ। और हम अच्छे से सैनिटाइज़र वगैरह सब लेकर गए थे। यहाँ मैंने अपना पैसे देने के लिए गई थी, तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, तो उन भैया को पैसे देकर मैं आ ही रही थी कि इतने में ही मेरे पास छोटी बच्ची आती है। आप देखना, अभी बहुत छोटी सी लड़की है, उसे देखकर भी मुझे इतना तरस आ रहा था। ये देखिए जो ब्लैक टॉप में है, इतना मतलब दिल वो हो रहा था। तो मुझसे कह रही थी कि 10 रुपये मुझे दे दो, कुछ खाना है। तो मैंने उसे 20 रुपये दे दिए थे, मैंने ज़्यादा नहीं दी, झूठ नहीं बोलूँगी। तो मैंने उसे 20 रुपये दे दिए कि बेटा आप कुछ खा लो। तो उसने बोला कि मुझे खाना नहीं है आंटी, मुझे एक टी शर्ट दिला दो। तो मैं यहाँ उसको एक टी शर्ट दिलाने के लिए गई। मैंने उससे पूछा भी कि पहनती भी है। आंटी बोल रही थी नहीं, जो दिलाता पहन लेती हैं, और मेरी दुकान से ही ये ले जाती हैं, और वहाँ ज़्यादा महंगी नहीं थी, सिर्फ 125 रुपये की टी शर्ट थी। तो इतने में तो कोई कुछ नहीं हो जाता, इंसान अगर किसी गरीब के लिए कर देते हैं। ये मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ किया है। वैसे तो मैं 10, 5 रुपये, 20 रुपये जो भी मांगता बच्चा दे देती हूँ कि चलो कुछ कोई खा लेगा। और यहाँ ईशा को इतना चक्कर आ रहा था, हम उसको बस यही कहे जा रहे कि आप बस घर चले जाओ। मैंने इसको मोनिश को बुलाया है बाइक लेके, अब इसको घर भेज दूंगी, ये चली जाएगी, क्योंकि बहुत परेशान हो रही थी। और बार बार मैं उससे पूछे जा रही कि कुछ खाना बता दो, अगर मन कर रहा कुछ और भी खाना है। तो बस उसे केक वगैरह दिला के आगे से हमने इसको घर पे भेज दिया था। और यहाँ बस हमने गोलगप्पे वगैरह जो भी है, चाट वगैरह खाई थी। उसके बाद हम अपने, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, हमें घर आके काम भी करना था। इत्तिशा पैसे दे रही थी, तो मैंने उसे मना कर दिया था। तो बस यहाँ से हम निकलने लगे थे। और ईशा का जो अपना चल रहा था बर्फ़ का गोला, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो चेक कर ही लेती हूँ कैसा लग रहा है। तो वो मैं कर रही थी, तो अच्छा था खाने में, थोड़ा सा मतलब जायका अच्छा आ रहा था इसका, और अच्छी तरीके से उसे बना के दिया था। महंगा तो था थोड़ा, मार्केट है, मालवीय नगर की मार्केट है, तो उसी हिसाब से 50 रुपये का है कम से कम, तो उससे कम का तो है ही नहीं वहाँ पर। तो खाने में बड़ा टेस्टी लग रहा था। ईशा कह रही चलो थोड़ा सा और मेरे हाथ से खा लो, तो नहीं मान रही थी, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था उसके हाथ से भी। और मैं उसको बोल रही थी चलो अब आप खा लो। मैं उसको चिढ़ा रही थी, इसे बर्फ़ को घिस के तो मैं घर में ही बना देती, तुमने इतना महंगा यहाँ से लिया है। मैं उसको बार बार यही बोल रही थी कि बेटा ये तो बर्फ़ है, उसको घिसा है, उसमें उसने कलर डाला है, बस थोड़ा सा जूस डाल दिया है फ्लेवर के लिए, तो वही है। तो हम लोग उसको बार बार चिढ़ा रहे थे। और यहाँ हम आ गए मार्केट में दूसरी कपड़ों वाली में। तो यहाँ हमें इसको लेगी लेनी थी, दुपट्टा लेना था। तो लेगी मैं देख रही हूँ, वाइट कलर की लेगी है ये, तो एक ब्लैक लेनी थी, एक ये लेनी थी। उस दिन हमारा सारा टाइम बस मार्केट में ही निकल गया था। और यहाँ देखिए मुझे ये वाला सूट पसंद आ रहा था, तो ईशा कह रही थी मम्मी ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा है। तो हमने लिया नहीं, बस ऐसे ही चेक कर रहे थे कि चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो में डाल लेते हैं। हमारा ये पीच कलर का जो रखा हुआ है गाउन, ये वाला था, ये इफ्तिशा का बकरा ईद के लिए लेकर आई थी। तो हम लोग तो बकरा ईद की तैयारी में लगे हुए थे, बस ऐसे ही बहुत बड़ा हादसा हो गया था, बहन का इंतकाल हो गया था, तो बस सब कुछ रखा रह गया। तो ये दुपट्टा मैचिंग दिखा रहा था पीच कलर का, मगर ये इसको पीच कलर चाहिए नहीं था। दुपट्टे तो बहुत अच्छे अच्छे थे, और ये भी मालवीय नगर की मार्केट ही है, तो वहीं से हम लोग देख रहे थे। उसने बोला कि वाइट ले लेते हैं, वाइट तो घर में रखा हुआ था, मगर उसने कहा कि कुछ अलग सा लेते हैं। तो उसने 2-3 कलर दिखाए, कुछ जम नहीं रहे थे, कोई लाइट था कोई डार्क था, और मतलब लोकल से लग रहे थे, कुछ अच्छे नहीं लगे, इसलिए वहाँ से नहीं लिया ये वाले। हाय कर रही हूँ बस मैं आप लोगों को।
ये कलर मुझे इतना पसंद आ रहा था, पीच कलर। इस पे ना वाइट कलर की जो सिल्वर कलर होता है ना, वो वाला उसका काम हो रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था। इतने सारे दुपट्टे दिखाए मगर कोई समझ में नहीं आया। फाइनली ये वाइट वाला दुपट्टा दिखाया तो यही समझ में आ रहा था। इसकी मैचिंग बहुत अच्छे से जा रही थी। इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, 2.25 मीटर थी। जैसे कि माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी है तो उसके ऊपर अच्छे से भी जाएगा ये। हाइट भी उसकी अच्छी है। तो ये डन कर दिया फाइनली हमने। तो बहुत टाइम हो गया तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, पैर भी दुख गए थे। घर पे जाके खाना भी बनाना है। भैया से बस बोल दिया है इसी को पैक कर दीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतनी भीड़ थी शॉप पर। तो गाइज हम घर पर आ गए हैं और रात को इतना टाइम ज़्यादा हो गया था। बस यहाँ नहाए थे। ईशा भी नहाकर बैठी हुई है, क्योंकि मार्केट गए थे तो अच्छा नहीं लगता। बस खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की और चटनी कर ली थी मैंने और प्याज काट ली थी। तो दही वगैरह तो हम नहीं मंगा रहे, क्योंकि ना हम ठंडा पानी पी रहे हैं और ना दही वगैरह खा रहे हैं। तो परहेज़ ही कर रहे हैं ज़्यादातर। और इन्हें देखिए कैसे अपना मुँह छिपा रहे हैं, कह रहे खिचड़ी खाते हुए दिखा रही हूँ। कुछ कौरमा खाता या कुछ बिरयानी खाता तो तुम्हें दिखाना भी बनता था। तो वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सब लोग हंस रहे हैं और ईशा पता नहीं क्या करी, मुझे याद भी नहीं है। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।